मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ स्टार्ट करूँगी आज। सबसे पहला चैप्टर जो हम लेंगे दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इस चैप्टर को आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से इस वीडियो को आप समझ लेना। फिर भी कल सुबह, नहीं तो आपकी क्लास स्काइप पर होगी। एनी हाउ, बात करते हैं व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको पता है दो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएसए। इन दोनों के बीच में ट्रेड होता है। वो ट्रेड किस चीज़ का होता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चार तरह की होती हैं: गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। गुड्स क्या होते हैं आप सबको पता है, विजिबल आइटम्स। इसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। सिमिलरली सर्विसेज क्या होती हैं, इनविजिबल आइटम्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब यूनि मीन्स वन, लैटरल मीन्स साइड। वन साइड ट्रांसफर्स एज गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस एसेट्रा। या तो अब्रॉड, या तो फ्रॉम अब्रॉड आते हैं, या तो अब्रॉड से आते हैं, या टू अब्रॉड। और लास्ट होती है कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स मतलब वो ट्रांसफर्स जो हमारे एसेट्स क्या होते हैं, जमा पूंजी, या हमारी लाइबिलिटीज मतलब हमारे उधारों, इनको इफेक्ट करती है, उनको कैपिटल ट्रांसफर्स बोलते हैं। कोई डाउट? हर दो कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब या तो वो हमसे लेते हैं या वो हमें देते हैं। इन सब को रिकॉर्ड करना पड़ता है। और ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, उस अकाउंट का नाम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या नाम होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या हुई? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक transactions, that records economic transactions between our country and rest of the world. उसके बाद हमने पढ़ना सेकेंड चीज़, व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। वो मैंने आपको वैसे ही डिफाइन कर दिया। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स चार तरह की होती है: गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। नेक्स्ट हमने पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम पर होता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब दो साइडों पर रिकॉर्ड होती है, डेबिट और क्रेडिट। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट किस तरह से दिखता है? इस तरह से। एक तरफ डेबिट, एक तरफ क्रेडिट। पहले हम समझेंगे, ऊपर हम लिखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट। डेबिट मतलब जब पैसा जाएगा, पैसा जाना। क्रेडिट मतलब कब पैसा आएगा, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी कम्स इन। डेबिट मतलब गोज आउट। आप सब जानते हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्रेडिट साइड पर। सिमिलरली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किस तरफ रिकॉर्ड होंगी? क्रेडिट साइड पर। अब ऐसे ही हमने जैसे तीसरी आइटम पढ़ी थी, दैट वाज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। दो इससे हो सकते हैं, फ्रॉम अब्रॉड, टू अब्रॉड। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड मीन्स पैसा आना। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड हम कहाँ पे लिखेंगे? यूनिलैटरल को मैं यूटी लिखूंगी, फ्रॉम अब्रॉड कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ऐसे ही यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड किधर आ जाएंगी? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पर इसका सब रिवर्स आएगा, दैट इज import of goods, import of services
और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। लास्ट चीज हमारे पास रहेगी कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर्स के दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल रिसिप्ट मतलब पैसा आना और कैपिटल पेमेंट्स मतलब पैसा जाना। तो कैपिटल रिसिप्ट हम किस साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड, और कैपिटल पेमेंट्स हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। अब हमें इस अकाउंट को बंद करना है, उसे बोलते हैं बैलेंसेस। क्या बोलते हैं, बैलेंसेस। तो हमारे पास तीन ही सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब हमने इन दोनों साइडों के टोटल करे। या तो दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, जो ये मैं अमाउंट ले रही हूं दिस इज हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, या ये साइड बड़ी और ये साइड कम, या ये साइड कम और ये साइड बड़ी। अगर दोनों बैलेंस्ड हो जाएं तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बीओपी। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बीओपी। अगर ये साइड ज्यादा है मतलब हमारे को पैसा देना ज्यादा है और आएगा कम, तो ये हमारे लिए लॉस है। उसको इकोनॉमिक्स में टेक्निकल में बोलते हैं डेफिसिट बीओपी। और अगर इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन है तो इसका मतलब हमें पैसा आया ज्यादा और जाना कम है, मतलब हमारे पास सरप्लस बच रहा है, तो हम बोलेंगे सरप्लस बीओपी। आई होप आपको इतना समझ आया हो।